सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। गुरु जय महिमा हम नाम की गाएंगे, महिमा नाम की गाएंगे। संगम पर धूम मचाएंगे, संगम पर धूम मचाएंगे। सुन लो रे नर नारी, सुन लो हे नर नारी। हो जाओ सब शाकाहारी, हो जाओ सब शाकाहारी। वरनाया कुदरत भी मार लगाएगी, कुछ नाम भजन बतलाएगी, शो महिमा नाम की गाएगा, संगम पर धूम मचाएगा, नामी ने आदेश सुनाया, नाम भजन क्यों नहीं तू गाया, हरि में धर में लगन लगाते जा, लगन लगाते जा। मन महानीर संगम नहाते जा, तू नाम की महिमा गाए जा, नामी ने आधार बताया, नाम देश सतगुरु समझाया, नाम में लगन लगाते जा, संगम पर धूम मचाते जा, करमल कटे कटे मैलाई, कर ले अपनी सूरत की धुलाई, नाम सत को गाते जा, संगम पर धूम मचाते जा, सतगुरु ने संदेश पठाया, जनमानस में तूने गाया,
रोज नहाते जा। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, आप सबके अहो भाग, बहुत बड़े भाग। मालिक की ऐसी दया कृपा हो गई कि मालिक के आदेश से, अपने सदगुरु आदेश से आ गए संगम तट। और संगम तट में माँ गंगा की गोदी में डेरा जमा लिया, डेरा डाल लिया। अब रोज नहाते भी हो और अपने सदगुरु का आदेश भी बजाते हो, स्मरण ध्यान भजन भी करते हो और नाम भजन गाते भी। कैसा बढ़िया सुरभ और सुगम सब कुछ है कि माँ हम मोह माया ममता त्याग करके घर द्वार छोड़ करके आए हो कि नहीं आए? सब कुछ छोड़ करके आए हो। तो अगर छोड़ करके आए हो तो गुरु महाराज ने कहा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इसलिए जब यहाँ छोड़ करके आए हो तो छोड़ ही दो सब। यहाँ लगन लगा लो, अपनी सूरत को धो डालो, जीवात्मा को जगा डालो, अपने सदगुरु में बना डालो, अपने स्वामी में बना डालो। कर्म और मैलाई को धो, संगम में नहाओ और त्रिवेणी में नहाओ। कैसे भी नहाओ पर धुलाई कर डालो, एकदम से धो डालो, अपनी सूरत को धो उठो। और इधर गुरु के नाम की महिमा भी गाओ। संगम पर घमासान मचाओ, धुआंधार धूम मचाई जाए। संगम पर खूब धूम मचाओ। अब जब धूम मचाओगे, देखो रावण की लंका में जब राम जी की सेना पहुंची तो लोग भौचक्के रहे। अब आपकी सेना जब निकलती है 3 रंग का झंडा लेकर के अयोध्या वाली, तो लोग भौचक्के रह जाते कि भैया ये किधर वाला, कैसा ध्वज है, कैसे लोग हैं। ये परम संत सदगुरु जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है बोलते हैं और उसके बाद में कहते हैं मानवता का कर दिया नाश, खाकर अदला दारू मांस। तो ये कैसा मामला है, जरा इसको समझते हैं, लोग समझते भी हैं और सच्चा सच्चा आप बोलते भी हैं। प्रभु राम की नगरी से आए हैं, धर्म ध्वजा लहराए हैं। संत सनातन गाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। और जब ये सब कहते हैं तो लोगों के लिए कचम्भा होता है। बात तो अपने गुरु की ही रख रहे हैं, अपने स्वामी की रह रहे हैं। जिस तरह अयोध्या को लव कुश ने जगाया था, तो एक अयोध्या जो सोए हुए हमारे सनातनी, उनको जगाना है कि वो सब जाग जाएं और सब राम नामी महिमा में हो जाएं, राम के आदर्शों का पालन करने लगे, राम नाम में हो जाएं। बस राम राज्य आ जाएगा, सब युग आ जाएगा और सब विज्ञानी हो जाएंगे और सब ध्यानी हो जाएंगे, सब ज्ञानी हो जाएंगे और विश्व गुरु भारत हो जाएगा। जब विज्ञानी हो जाएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र वाल्मीकि हो जाएंगे, वशिष्ठ और गादी सुत हो जाएंगे और संदीपनी और दुर्वासा हो जाएंगे और दुर्वासा और परशुराम हो जाएंगे। जब इस तरह के हो जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और साथ ही साथ भरद्वाज और अगस्त्य मुनि हो जाएंगे, अत्रि हो जाएंगे। तो इस तरह के जब जगह जगह पे हो जाएंगे, गुरु महाराज ने हमारे कहा आगे 20-20 कोस पे चिराग दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? 20-20 कोस पे चिराग। तो लोगों ने सोचा मैदान साफ, मैदान साफ, 20 कोस पे कोई ये कीजिएगा। अरे प्रेमियों, 20 कोस पे वो धर्म का धुरा, धर्म का दीपक, वो ब्रह्म ऋषि त्रिकालदर्शी सदगुरु का ऐसा पोल होगा जो 20 कोस में उसका प्रताप रहेगा, चारों तरफ, चारों राउंड में। इसीलिए गुरु महाराज ने हमारे कहा था कि तुम्हें महान आत्मा मुझको बनाना, जो अंदर बाहर देख सको और सबका फैसला कर सको अपने दरवाजे पर। अब देखो, हमारे यहाँ हमारे एक पंडित जी महाराज हैं जो एमपी के हैं। एमपी के पंडित जी महाराज से लोग बहुत घबराते, वो कहते ठठरी के बड़े न कटा। तो ऐसे अगर हम भी कहने लगे
तो एक दिक्कत होगी। तो उनके पास भी लोग बहुत जाने से कतराते हैं कि सब पेट का भी बता देगा और मुंह में हाथ का भी और दांत का सब बताएगा। वही हाल इधर है। मैं ठठरी के बड़े हो, किसी को कुछ कहता नहीं, पर अगर अपने आपे पे गुरु की बात आ गई तो बता मैं सब कुछ देता हूँ। फिर उसके बाद में लोग 9 2 11 हो जाते हैं कि आज बताया है कल और भी बता देंगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। और छिलाई खूब धीरेन्द्र शास्त्री जी करते ऐसा छीलते हैं, ऐसा छीलते हैं कि कुल्हाड़ी का बेंट बिल्कुल चमचमा हुआ हो जाता है और फिर काटने भी लगती है। तो प्रेमियों, जो सद्गुरु होता है वो धीरे धीरे छीलता है, धीरे धीरे छीलता उसी तरह। और जो सद्गुरु का काम क्या है? आत्मबोध, आत्मज्ञान करवाना, आत्मा से परमात्मा को मिलाना। इस जीते जी मनुष्य रूपी मानव पोल में, मंदिर में जो प्रभु बैठा है, जो ईश्वर बैठा, जो स्वामी राम बैठा है, उस राम से मिलवाना, राम से बात करवाना, राम जी से साक्षात्कार करवाना, राम जी की महिमा गाना। ये नाम की महिमा, इसीलिए कहते नाम की महिमा। कहाँ लग नाम की करो बड़ाई, राम न सके नाम गुरु गाई। तो इसलिए वो नाम की महिमा गाते हैं जो किसी को नहीं मालूम। ओ ऐसा नाम की महिमा गाते हैं जो किसी को नहीं मालूम, तो उस नाम की महिमा को समझाते हैं और ऐसे देशों को बताते हैं जो तुमने कभी सुना नहीं। देखो पहले के संत आए, उन संत सद्गुरुओं ने तुम्हें सतलोक धाम तक बताया, आगे कुछ नहीं लिखा। अलख फकीरा कुछ गंभीरा ये सब जो कहने सुनने में लिखा, लेकिन बताया किसी ने। जब हमारे गुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए, और अभी गए थोड़े सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज हो गए बाबा जय गुरुदेव से, फिर सदगुरु जय गुरुदेव ने क्यों होना पड़ा? उनको कहा कि वो चले गए बाबा जय गुरुदेव, तो सदगुरु जय गुरुदेव आ गए। अब सदगुरु जय गुरुदेव बता रहे क्या करोगे? है वही चीज पुरानी है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। तलवार पुरानी कोई नहीं, और ना सदगुरु जय गुरुदेव कहीं गए। बताओ वही रहे, अलग नहीं। सदगुरु का है अलग नहीं। खोज री पिया को निज घट, तो घट की और घाट पे और अलग में ही कहते हैं, वो उस मिक्स में नहीं कहते। तो प्रेमियों वो समझा भी रहे, बता भी रहे, संत सनातन गा भी रहे, नाम की महिमा बता भी रहे। तो पहले के संतों ने सतलोक धाम तक बताया। अब आप अंदर में जाओगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सतनामी ब्रह्मसूत्र गंगा का क्या हाल और अनामी ब्रह्मसूत्र गंगा का क्या हाल, किस तरह वो है और किस तरह ये है। अगर कहते अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे, सत्य गुरु तो सतनाम तुमको लागू पड़ा। फिर आगे कहते खरबों सूरज, फिर खरबों सूरज हो गया, और अंत में नील नील, फिर कोट कोट। तो उसमें फर्क होगा कि नहीं होगा? बोले होगा कि नहीं होगा? आप लोग भात खा करके नहीं आते, भंडारा खाते तो बोलते भात खा करके नहीं आए। तो जब फर्क होगा तो लाखों वाला, अरबों वाला, खरबों वाला अलग, एक ये बल्ब छोटा सा जल रहा है, और अगर मरकरी लगा हो तो फिर प्रकाश कैसा होगा? सुई ढूंढ लोगे, और उससे बड़ा हाइलोचल लगा हो तो फिर कैसा होगा? और पूरा सूर्य से भी तेज लगा हो फिर कैसा होगा? तो प्रेमियों की गणना तो करो, पहले समझने की कोशिश तो करो। वो प्रीतम है, वो स्वामी है जिसके यहाँ मेलाई धुलती है, प्रकाश ही प्रकाश। स्वामी जी महाराज ने कहा कोई मेलाई नहीं, वो प्रकाशवान है, हर प्रकार से सर्वज्ञ है। अमृत उसके यहाँ छूता है, अमृत रस पान करो। और वो कहता है मुझे प्रेम दीवाना बना, तब मैं शीशे में तुमको अपना रूप दिखाऊंगा। और जब तक प्रेम दीवाना आप नहीं बनाओगे या प्रेम दीवानी नहीं बनोगे, तब तक तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं।
जब प्रेम दीवानी बनोगे और प्रेम दीवाना बन जाओगे तो प्रेम का भूखा है भगवान, भाव का भूखा है भगवान। जब तक शैतानियत रहेगी तब तक भगवान नहीं मिलने वाला, क्योंकि शैतान इसमें कौन है? मन है, मनवा पापी है। और अगर मनवे दीवाना हो जाए, वही परवाना हो जाए और वही आशिक हो जाए तो आशिकी उसको पसंद आ जाएगी। और पर ऐसा करते आप नहीं, आप सोचते हो संगम पर आए हैं, भैया जी बुलाएं, अब भैया जी काम करेंगे तो हम करेंगे, अगर बर्तन मान करके भैया जी रखेंगे तो हम खाएंगे, और भैया जी नहीं मानेंगे हम खाइबे नहीं करेंगे, सोएंगे हम उनके बिस्तर में। और अगर उनको देख लिया कैसे, चलो भाई वो भी बताते हैं कैसे। काम क्या आप लोगों का है, जरा ठीक से सुनो, मारपीट मत करो, चुपचाप बैठो। जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, जैसा पीवे पानी वैसा बोले बानी, यही है राजधानी। तो क्या होता है कि एक समय की बात है, हमारे राम जी महाराज लंकापुरी फतेह करके आए, मतलब जीत करके आए रावण को, अयोध्या आ गए। जब अयोध्या आ गए, बैठो भाई बैठो, कुछ नहीं, अयोध्या आ गए, अयोध्या आ गए तो अयोध्या वाले बड़े खुश, खूब दीप देव का उत्सव हुआ, खूब मिठाइयाँ बटी। आप भी वही कहते हो दीपावली के दिन, वो तो राम जी आए उसके उनके आने के उपलक्ष्य में ये उत्सव दीपावली का होता है। और खूब मिठाइयाँ करते उस दिन, जाना प्रकार के तुम कर्म करते और कुकर्म भी उसी दिन करते, कर्म भी करते, सारे मंत्र जगाते, कोई मंत्र नहीं छोड़ते। पर अगर महामंत्र जगा लो, जैसे राम जी आए दिवाली जला, वैसे अपने मन मंदिर में दीप जला लो तो हमेशा के लिए प्रकाश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा प्रेम। तो जब प्रेम प्रकाश करो, इसलिए प्रकाश उत्सव कि मन मंदिर में प्रकाश हो जाए, आत्मा परमात्मा में जागृत हो जाए, इसलिए दिवाली हुई। आप तो क्या क्या उद्घाटन करते हो इसका कोई पता नहीं, और क्या क्या मंत्र जगाते हो इसका भी कोई अता पता नहीं, कि तो आज एक दिन जगाओ तो सिद्ध होगा, नहीं सिद्ध नहीं होगा। और वो मंत्र कैसे सिद्ध होता था? जो जंगलों में होता था, विश्वामित्र के यहाँ, वाल्मीकि के यहाँ सिद्ध होता था, और संदीपनी और वशिष्ठ के यहाँ सिद्ध होता था, और ये सब कैसे अगस्त मुनि और अत्रि मुनि के यहाँ सिद्ध होता था, कपिल मुनि के यहाँ कैसे अगस्त के यहाँ सिद्ध होता था, कैसे सिद्ध होता था। जो कह रहे उसी दिन सिद्ध होगा। ये तुम में कमियां हैं, मैलाई, तुमने प्रकाश अपने अंदर जलाया नहीं, तुमने दीपावली अपने अंदर मनाई नहीं, अपने अंदर दीप जलाया नहीं, बाहर से दीप जला करके और कहे मना कुछ और रहे और खा कुछ और रहे, स्वाद कुछ और चीज का ले रहे हो कि आज के दिन सब चंगे होगा, सब मंगलमय मन होगा। और बहुत लोग कहते हैं कि भाई आज के दिन जो कर लेंगे वो साल भर करेंगे। क्या होता है साल भर? भाई होता है प्रेम, और साल भर के बाद जैसे उस दिन एक्सीडेंट नहीं हुआ, दूसरे दिन एक्सीडेंट हो गया, तो क्या साल भर एक्सीडेंट होता है? तो प्रेमियों, अब हुआ क्या? अब लंकापुरी में विजय प्राप्त करके राम जी आए अयोध्या, तो खूब दीप जला, खूब प्रकाश वस्तु हुआ कि हमारे प्रभु आ गए, अब आज से राम राज्य होगा, प्रकाश ही प्रकाश होगा, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसी तरह तुम अपने मन मंदिर में अपने राम को बिठा लो, अपने सदगुरु को बिठा लो और प्रकाश का दीपक जला लो, तो हमेशा राम जी उसमें बैठे रहेंगे, तुम्हारे सदगुरु जी बैठे रहेंगे, हर प्रकार का प्रकाश होगा और प्रकाशमय जीवन हो जाएगा। तो प्रेमियों, अब राम जी आए, तो जब राम जी आ गए तो भाई ससुराल से जनकपुर से निमंत्रण आ गया। जब निमंत्रण आ गया तो हनुमान जी को बताया, कहा हनुमान जी, तो कहा हाँ जी प्रभु जी, तो कहा ससुराल से निमंत्रण आया है, सो चलना है।
पहुनाई में कहा अच्छा ससुराल के निमंत्रण चलना है। तो उनके बिरादरी के जो लोग थे वहां अयोध्या में, तो कहा कि देखो हम ससुराल जा रहे हैं। कहा किसकी ससुराल? अरे कहा राम जी की ससुराल। ससुराल जा रहे? राम जी की तो मेरी भी ससुराल जा रहे। कहा क्या करने? कहा भाई पहुनाई करने। तो कहा आप जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे, आपकी ससुराल तो हम भी ससुराल, और आप जाएंगे तो हम भी जाएंगे। कहा ठीक ठीक चलना। अब भाई सभी लोग पहुंच गए। और जब पहुंच गए जनकपुर, जब जनकपुर पहुंचे तो सब लोग बैठे। जरा धीरे से अच्छे से समझना, अच्छे से समझना, और सर नीचे मत खोस लेना, अच्छे से समझना, अच्छे से समझो और ठीक से सुनो। और अगर नींद आवे तो एक बाल्टी पानी रखे रहो, फट में उसमें डालो, फट से ऊपर करो, फट उसमें डालो, फट ऊपर करो। क्योंकि ये सबसे बड़ा कर्मों का बोझा जब सत्संग होता है, जिसके ऊपर वो मारी सवार होता है तो बड़ा बुरा करवाता है। और जब मारीच उतर जाता है तो सब बिल्कुल सुखमय राममय हो जाता है। तो मारीच को भगाओ, एक बाल्टी पानी ले रहा हूँ, मुंह से और फट से निकालो। बोलो आनंद कंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। तो प्रेमियों, अब जब उधर अयोध्या से जाने की बारी आई पहुनाई की, कहा जनकपुर में। जनकपुर में पहुनाई के लिए निमंत्रण में जा रहे राम जी, और हनुमान जी जा रहे, और हनुमान जी के बिरादरी के लोग भी जा रहे। अब बिरादरी के लोग जब जा रहे तो भाई पंगत लगी। जब पंगत लग गई और पूरी पत्तल वत्तल परस गई, जब पत्तल परस गई और उसमें सब्जी परसी जाने लगी। जब सब्जी परस गई तो सब्जी काहे की बनी? कटहल की। सब्जी किस चीज की? कटहल। और जब कटहल की सब्जी बनी तो सभी लोग बैठे, पूरी भी परस गई। अब हनुमान जी ने जो है पूरी तोड़ा और दबाया, सब्जी पर दबाव बनाया, और सब्जी में था खोया, खोया गया उछल। जब उछल गया खोया तो हनुमान जी ने लपक करके उस खोए को उछल करके लिया पकड़। अब सारे बंदरों ने देखा कि हनुमान जी तो खोया उतार के पकड़ रहे। उन्होंने पकड़ा इसलिए कि किसी दूसरे की थाली में गिरेगा तो कहे झूठा हो गया, इसलिए उन्होंने पकड़ करके अपने फिर पत्थर पे बैठ गए। अब सारे लगे उछालने उसको, ले उछल उछल करके, ले उछल उछल करके सबकी अत्तल पत्थर बिल्कुल दुरुस्त हो गई। प्रेमियों ऐसा मत करो, मैं तो बराबर समझा रहा हूं। अब खोया किसी ने पकड़ा तो उसके पकड़ने के चक्कर में ना फंसो, तुम अपना पेट भरने के चक्कर में भरो। काम वो करो जो सदगुरु ने कहा है, ऐसा मत करो जो दूसरा कहा कर रहा है। एक तो महाराज बन गया, तुम भी महाराज बनोगे। तुमने मुक्ति मोक्ष के नाम लिए नामदान लिया, तुम ये कहते हो हमारे सदगुरु हैं, कहीं गए नहीं। जिसके राम होते हैं उसी के राम मिलते हैं, जिसके राम चले जाते हैं उसके राम कभी मिलते नहीं। और जिसके राम 24 घंटे हाजिर नाजिर हैं उसी के राम मिलते हैं, उसी के राम मिलने आते हैं, और उसी के राम को सब कुछ मिलता है, और उसी के राम पर दया होती है, वही राम नामी होता है। और जिसने सोच लिया हमारे राम जी चले गए तो चले गए, सरकार अब डर कहे का नरको 84 में उसी को जाना पड़ता है, डर उसी को होता है। देखो प्रेमियों, कहते हैं अनाथ और सनाथ, किस तरह अनाथ और सनाथ होते हैं? जब तक पिता रहता है तब तक पुत्र को किसी प्रकार का भय नहीं होता, कोई भय नहीं होता। और कुछ गलती भी किया तो कहते पिताजी है करे छुड़ाए लाएंगे। अगर वो जेल जाने की नौबत आए तो पिताजी अभी थाने में मुलाकात वही करेंगे। और पिताजी का ये धर्म भी है
कि बेटे को किसी प्रकार की आंच न आवे अंतिम श्वास तक। यही माता पिता करते हैं, कितना भी उछल कूद करे बेटा। तो उसी तरह हम जीव हैं, कितना भी उछल कूद करें, पर हमारे मालिक जो हमारे सदगुरु हैं, जिनको हमने हाथ पकड़ाया या उन्होंने पकड़ा, वो छोड़ने वाले, वो छोड़ेंगे नहीं। और आप छुड़ाने के लिए बारंबार तैयार हैं। तो हाथ पकड़ाया है या पकड़ा, तो पकड़ने वाले और पकड़ाने वाले को 24 घंटे याद रखो। और याद करके उन्होंने बताया है कि मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां तुम चाह करके मुझे नहीं पा सकते, खोज नहीं सकते। कैसे? गोवान तक पर्वत पर जब जरासंध ने कृष्ण भगवान को आग लगा दिया कि कृष्ण मारा गया, कृष्ण भगवान द्वारिका चले गए, किसी को पता चला? केवल 2 ही बंदे मानते थे। कौन? गोपियां, विदुर और भीष्म पिता। तो विदुर ने भेजा था सब गुप्तचरों को हस्तिनापुर के कि जाओ पता लगाओ कृष्ण भगवान किधर गए, कहाँ रहे। नहीं, कोई भी गुप्तचर पता नहीं लगा सकता। इसी तरह भारतवर्ष में इस समय परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हमारे सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज अज्ञातवास में गए। तो अंदर से तो पूरा पता चलता है जो मेरे पास लिखित है, पर बाहर से बहुत से गुप्तचर लगे, कहां से कहां लगे, पर मेरी समझ में नहीं आता कि बाबा जी को कोई गुप्तचर ढूंढने गया। तो अगर गया कोई तो ये सामने आपके बैठा है, यही गया, क्योंकि इसे जरूरत थी और लोगों को जरूरत तो है। अब किस चीज की जरूरत है ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। अगर उनको जरूरत होती तो कहते चलो अनुभव बड़ेला में होता है तो पहले अनुभव करें, खोजरी पिया को लीजिए, पहले उस काम को करें और उसके बाद में सब लगते सब चलते। अगर गुरु महाराज ने बताया मैं चित्रकूट में हूँ तो पूरा चित्रकूट छान मारते, पूरा जिले, एक एक गांव, एक एक नाका, एक एक मन का, क्योंकि इतने बानरी सेना है गुरु महाराज की हमारे। और अगर जिंदा हाजिर नाजिर मान रही है तो उसी तरह उसको काम भी करना चाहिए। पर जिंदा हाजिर नाजिर मानते तो है, लेकिन इतनी बड़ी महिलाई उनके अंदर है कि पूछो मत। 12 साल हो गया, 13वां साल चल रहा है। वो जय गुरुदेव बोलते, हम सतगुरु जय गुरुदेव बोलते। बोलो सतगुरु हमारे हैं कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? तो हम अपने सतगुरु सतनाम को, अपने सतगुरु को अगर सतगुरु पुकारते हैं और सतगुरु कहे अलग में तो कोई अपराध करते हैं। जय गुरुदेव तो नाम उन्होंने जगाया, पर वो सतगुरु हमारे हैं तो हम सतगुरु जय गुरुदेव कह करके, जय श्री राम कह करके बुला लेते हैं। तो कोई धोखा करते हैं, कोई मारपीट करते हैं, किसी प्रकार का हम दंगा फसाद करते हैं या अपमान करते हैं, वो हमारे सतगुरु हैं। और आप कहते सतगुरु भैया पकड़ो मोरी। और 12 साल में आपने जगह जगह पर सत्संगी मिलन समारोह किया, पर अनिल कुमार गुप्ता को दूध की मक्खी के तने निकाल करके फेंक रखा है। और आज इस संगम पर हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े होल्डिंग बैनर आप लगने लगाया गुरु महाराज का, जो जूतों रातों के तरह प्रेमियों के, श्रद्धालुओं के पैरों तले कुचले जा रहे हैं, जिनको उठवा उठवा करके हम मंगवा रहे हैं, उनको हम अपने कैंप पर रखवा रहे हैं, फिर उसको गड्ढे में हम दबवा रहे हैं, उनको हम किताबों को पर्चों को बिनवा रहे हैं। और आप मस्ती से कि हमने बाराबाई जी का प्राण बहुत अच्छा किया, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने संगत के पैसे को बर्बाद किया है और हमारे गुरु महाराज की बेइज्जती की। जब जय गुरुदेव नाम तुम जमीन पे लिखने के लिए हमारे गुरु महाराज ने नहीं कहा, तो क्या हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बड़े बड़े होल्डिंग बैनरों को गिरा करके उस पे चलने का काम किसने करवाया? हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कि स्वामी जी महाराज के जो बड़े बड़े होल्डिंग, बड़े बड़े बैनर हैं, उनको संगम पर तुमने किसके कहने से लगवाया? और लगवाया तो उसकी सुरक्षा क्यों नहीं की? वो जो जमीन में गिर रहे हैं, बराबर सड़क पर गिर जाते हैं, उन पर श्रद्धालु पैर से रौंदते हुए जाते हैं, तुम्हारे गुरु के चित्र पर पैर रखते हैं, तो तुमको अच्छा लगता है? बोलो अच्छा लगता है? उसको उठा करके हम लाते हैं।
और जिसको प्रमाण चाहिए तो एक दो मेरे यहाँ रखे भी हुए हैं, आकर के सेक्टर 13 में देख ले कि ये काम तुम करते, इतने बहादुर हो तो प्रेमियों, गुरु को बसाना है मन मंदिर में, अपने स्वामी का नाम भजन गाना है मन मंदिर में। तो ये 12 साल में जो तुमने किया है वो आप ही जानते हो। और जिन्होंने उस समय जब गोवांतक पर्वत पर कृष्ण भगवान को जरासंध ने आग लगवाई थी, जब वो धीरे से निकल गए द्वारिका और द्वारिका का निर्माण करा लिया, द्वारका बसा ली, जब रुक्मिणी से ब्याह का नंबर आया तब पता चला, जब पंचजन शंख बजा और रुक्मिणी का हरण हो गया, तब लोगों ने जाना अरे तो कृष्ण भगवान अभी कहीं मरे नहीं, तो जिंदा है। जब जिंदा की बात आई तो भक्तों में तो उल्लास हो गया, बजे नगाड़े ढोल, और जो भगवान के दुश्मन थे उनका दीवाला निकल गया बेचारा। बोलो निकल गया कि नहीं निकल गया? महाभारत हुआ, सर्वनाश हो गया और भक्तों की जय जयकार हो गई। तो बोलो कच्चे भक्तों की जय कि पक्के भक्तों की जय? किन भक्तों की जय हुआ? तो आप ही को विचार करना पड़ेगा कि कच्चे भक्तों की जय कि पक्के भक्तों की जय। अब यही होगा। और तेल पक्के का ही निकलता है, कच्चे का कुछ निकलता है। वो तो पूरी इधर भी मिलेगी तो खा लेगा, उधर भी मिलेगी तो खा लेगा। तब कृष्ण भगवान वहां गए और कृष्ण भगवान जब आए तो कृष्ण भगवान को उसी मथुरा वालों ने, उसी मथुरा में रण छोड़ कहा, गोवांतक पर्वत पर आग लगवाया। जब आग लगी और उसके बाद में जरासंध ने पूरे भारत में और विश्व में ढिंडोरा पीटा कि कृष्ण मारा गया, कृष्ण मारा गया। क्या हमारे कृष्ण भगवान मर गए? उन्होंने महाभारत करवाया कि नहीं? और जरासंध के 2 टुकड़े करवा दिए कि नहीं करवा दिए? तो प्रभु है, परमात्मा है, अनंत है, हरि है, उनसे कौन पार पा सकता है? उनसे कौन जीत सकता है? तो प्रेमियों, अपने हरि पर, अपने सद्गुरु पर, अपने स्वामी पर विश्वास रखना चाहिए। वो अज्ञातवास में है तो उसका कोई कारण होगा। और उस समय भी मिलने वाले अंदर से मिलते थे और आज भी मिलने वाले अंदर से ही मिलते हैं। अंतर से संदेशा अंदर से अंदर में आता है। अगर लंका में तिरछटा राक्षसी को अनुभव हो सकता है कि सपने बानर लंका जारी हुई है, गए सत्य गए दिन चारी। अरे जो तिरछटी राक्षसा है, राक्षसी है, जो सीता माता की क्षणिक सेवा करने से उसे अनुभव हुआ कि लंका में आग लगने वाली है, लंका में आग लगने वाली। तो तुम तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हो, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हो। जब सदा भाव से बैठोगे तो अंदर में अनुभव होगा, सदगुरु तुमको बताएंगे। पर प्रेमियों, आप गलती पे गलती, गलती पे गलती रोज करते। सिमरन ध्यान भजन तो ताक पर रख दिया, सिमरन ध्यान भजन तो करते नहीं। जब सिमरन ध्यान भजन करते तो कुछ होता, जैसे एक अवसर है। क्या अवसर है कि पूरे विश्व का मेला सनातन धर्म का संगम तट पर लगेगा। तो संगम तट पर चल करके आते, मोह माया ममता छोड़ देते, 1 महीने या 1.5 महीने यहीं रहते, भोजन प्रसाद बनाते और भजन करते और अपने गुरु की बात बताते, अपनी आत्म सिद्धि करते, जीते जी गंगा मैया की गोद में लेटते, इस ब्रह्म सूत्र गंगा में स्नान करते त्रिवेणी पे, और अपने सदगति को बनाते, अपने सदगुरु को पुकार लगाते। सुनकर करुण पुकार सदगुरु आ जाए, पुकार लगा दी और खोजने का काम करते। खोजरी पिया को लीजे, और किसी तुच्छ शिष्य के साथ जिसको अनुभव होता उससे बात करती और नीचे से ऊपर तक समझने की कोशिश करती। अनुभव अनुभूति अगर जिस जगह होती उस जगह अनुभव अनुभूति करते, अगर होता तो मान लेते, और जो कहता काल का तो
तो काल का भी परिभाषा सुन लो। ये भी मैं सुनाता कि काल की परिभाषा सुन लो। किस काल की बात करते हो? वो महाकाल चौथे धाम वाले, या काल जो है शंकर भगवान को भी कहा जाता है कि काल विष्णु जी का काम पालन करना, ब्रह्मा जी का लिखना और शंकर भगवान का संहार करना। उनको भी तो संहार करता कहा जाता है, लेकिन कब करते हैं ये भी तो तुमको ज्ञान होना चाहिए कि वो रोज करते हैं। और उधर धर्मराज, जमराज, फिर राम जी को जो लेने आए उनका नाम काल था। फिर कौन से काल की आप बात करते हो? कौन सी काल की बात करते हो कि काल का अनुभव होता है? तो कौन सी काल की बात करते हो? पहले उस काल को सिद्ध तो करो, तो तुम्हारा काल सिद्ध किया जाए। और यहाँ सब दयाल के सबके सब दयाल हैं, काल का कोई है ही नहीं। समय और विधान को काल कहते हैं। जितनी टाइम हमारी तुम्हारी मोबाइल पर बात हो उसको काल कहते हैं। जिस समय जो घटना घट जाए उसको काल कहते हैं। जिस समय अच्छा काम हो जाए उसको काल कहते हैं। उसी को समय को ही काल कहते हैं, समय को ही विधान कहते हैं। विश्व और ये जो कर्म विधान विश्व रच राखा, जो जस कीन दास फल चाखा, लेकिन समय पर बिना मुहूर्त के मेरे गुरु ने कोई काम नहीं किया, और बिना मुहूर्त के राम जी ने भी कोई काम नहीं किया, और ना श्याम जी ने किया, ना कोई भी जी करेगा। बिना मुहूर्त के कुछ होता नहीं, और बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हंसाए। तो बिना विचारे तो कुछ होता नहीं। शादी एक छोटी सी करते हो, उसमें पंडित जी महाराज को बुलाते हो, पंडित जी महाराज मुहूर्त निकालते हैं, मुहूर्त के अनुसार शादी ब्याह होता। तो क्या बिना मुहूर्त के सारा काम हो जाता है? तुम बिना मुहूर्त के कैसे लगे? कैसे तुमने किया? और हमारे सदगुरु के यहाँ सारा काम मुहूर्त से होता है। और अगर तुम सदगुरु के हो, स्वामी के हो, अपने नामी को हो, तो खो जरी पिया को निज घट में, इस घट में जो पिया कहे वो, और एक को कहेगा तो 10 को भी वही कहेगा, 10 को ही बात तेली करवाएगा, एक ही को नहीं होगा। और जिसको दिया होगा पावर वो 10 को अनुभव करवाएगा और सिद्ध भी करके बताएगा कि देखो ये काल है और ये दयाल है। प्रेमी जो महाकाल की पूजा करने उज्जैन जाती है तो क्या महाकाल भगवान उनको मारने लगते? बोलो मारने लगते। जो काशी में काशी विश्वनाथ की पूजा करने जाते क्या मारने लगते? हमारे सदगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उसी काशी में सन 1978 में जब यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद 78-79 में जब शंकर भगवान को प्रसन्न किया, तो शंकर भगवान ने कहा कि जब तक धर्म की स्थापना नहीं हो जाएगी तब तक काशी लौट करके नहीं आएंगे। बोलो आगे क्या? आगे तो जब वो नहीं आए तो बाबा जी को भी तो सोचना पड़ेगा। और प्रेमियों, आपने अंदर में नहीं पूछा, जो तुमको अंदर की विद्या, जो बीजक दिया था, जो अंदर की दूरबीन दी थी, अंदर की आंख दे दी थी, और जो तुमको तीसरा नेत्र बताया, जो तुमको नामदान गुरु मंत्र दिया, उसके सहारे तुमने अंदर में नहीं पूछा कि हे मालिक मैं आप वेदांता से कहाँ गए? जरा हमको वीडियो दिखाओ कि तुम वेदांता से कहाँ चले गए, आप किस जगह हो? वन तक पर्वत हो, रामन तक पर्वत हो, विंध्याचल पर्वत पे हो कि त्रिकुटा पर्वत पे हो, कौन से पर्वत पे हो, या किस जंगल या कंदरा में हो? और जब इस तरह आप पीछे पड़ जाते तो उनको दिखा नहीं पड़ता। बच्चा जब रोता है तो माँ दूध पिलाती है, तो तुम्हारे रोने पर कहते खुल कर करो उस प्रकार सदगुरु आ जा, तो करने ही पड़ता। मुझसे किया, मैंने जब पूछा तो मुझको दिखाया, इसीलिए तो मैं किसी का नहीं मानता। मैंने देखा उसको और पूरा समझा, और उसी दिन से जिससे देख लिया और जब से कहना शुरू कर दिया सदगुरु जय गुरुदेव, उस दिन से तुम मुझको नास्तिक मानते हो कि ये तो सदगुरु बोलते, जय गुरुदेव बोलते नहीं। अब हम अपने सदगुरु से मतलब रखे हैं, अपने प्रीतम से स्वामी से, तो हम नास्तिक हो गए, आप आस्तिक हो गए, क्योंकि आप जय गुरुदेव बोलते हैं। और आपके संग वाले जो हजारों जय गुरुदेव है, मन में राम बगल में छुरी, किसको मार डाले किसको काट डाले, कौन से मार
मानती ले लें, कौन सी संती ले लें, यहाँ जाओ इधर भाई सूरज निकला नीम सारण में, उसके बाद में उधर भी निकला है, उधर भी निकला। अरे कितने जय गुरुदेव भाई, वो ये कहीं अनामा तो एक ही, वो तो एक ही है, 10-20 तो है नहीं। और आरती उसी के करते हो, आरत सदगुरु जय अविनाशी, आनंद कंद विमल छोकरासी, कि कुछ और की करते हो? आरती करते हो आरत सदगुरु जय अविनाशी, वो अविनाशी भी है, उसका नाश भी हो गया। वाह वाह भाई वाह, क्या कहनी है आप कितने बड़े धुरंधर हैं, वाह क्या कहने, बहुत बहादुर है आप जैसा बहादुर तो दूसरा मिलेगा नहीं। अरे प्रेम, राम जी के ऊपर जो 12 कला, फिर 16 कला, तो जो कला वाले थे उनको नाग फांस में बंधना पड़ा, नाग फांस में बंधना पड़ा। और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, और उधर वो कुंभकर्ण भी और हिरावण भी पकड़ के ले गया, तरह तरह की आफतें आई और राम जी नहीं डिगे। जिसने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, सतयुग आने पर एक हाथ की बाल नाप के दिखाऊंगा बच्चों, और जगह जगह मंच लगाऊंगा और पूछूंगा वो खुशहाल हो गए कि नहीं, राम राज आ गया कि नहीं आ गया, उसके बाद मैं जाऊंगा। फिर तुमने कैसे मान लिया कि चलेगी, और उनको भतार कैसे मान लिया जो तुम्हारे गुरु भाई थे और पट्टन में रोज छेद करते थे, 40 चोरों में से तुमने कैसे चुन लिया कि ये मेरे भगवान, बोलो कैसे चुन लिया था, किसने कहा था? और आज कहोगे कि ये तो बुरा कहते हैं, निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। मैं किसी की निंदा नहीं करता, मैं उसी गुरु की बात करता हूँ, तुम्हारी बात करना। तुम्ही ने मुझसे बताया, तुम मेरे जिम्मेदार थे जिले के, तुम मेरे सेवादार थे, तुम्हें सेवा गुरु की ले जाते थे, और तुम्हें बताते थे कि उसमें 40 चोर हैं, और 40 चोरों का नाम भी गिनाते थे, और उन्हीं 40 चोरों को तुम भगवान भी बता रहे हो। तो चोर कहीं भगवान होता है क्या? कमी किसकी है, गलती किसकी है? आपकी, उनकी नहीं, बताने वालों की। उन्होंने तो बताया, किस तरह बताया? इस तरह बताया, सुन लो, इस तरह बताया। एक गांव में नौटंकी हो रही थी, तमाशा, नौटंकी की नाच हो रही थी। जब नाच हो रही थी और महफिल खूब सजी थी, तमाशे में जो खिस्सू होता है, जिसको भाड़ कहते, खिस्सू कहते, मजाकिया कहते, वो अपना मजाक लगा रहा था। तब तक गांव के लोग महफिल में नाच देखने में जुटे थे और लगे, और एक बूढ़ी माई थी, उसके घर चोर घुस गए और खूब लूटा, पूरा सामान लूट लिया। अब वो चिल्ला रही, अब बुढ़िया के चिल्लाना बंद नहीं हुआ, सोचा कि ये तो बड़ा बुरा हो जाएगा, हम लोग मारे जाएंगे। बूढ़ा का दोनों हाथ पकड़ा दो चोरों ने और लेके पहुंचे, और नौटंकी के पर्दे से बाहर तख्त पे चढ़ गए, और चढ़ गए बूढ़ा को लेकर के। और बूढ़ा चिल्ला, लूट लिया भैया, लूट लिया भैया। कहा बूढ़ा जोन कहा है सब खाते, बूढ़ा जोन कहा है सब खाते, नगाड़ा दे दड़ादड़, दे दड़ादड़, दे दड़ादड़ बज रहा, और बूढ़ा जोन कहा है सब खाते, बूढ़ा जो असली तलवार। और उसके बाद में बूढ़ा को उसी पे पटक दिया, बूढ़ा चिल्लाने लगी, फिर जय राम लूट ले गए। और दोनों चोर फटाफट उधर से निकल के 9 2 11, ये गन्ना वो गन्ना, ये रहे वो रहे, भाग गए सब। और बूढ़ा को जब उठाया खिस्सू ने, और ये कहा तो लोनिन बुआ हो, बुआ क्या बात, अरे कहा लूट ली भैया। तो इस तरह तुमको तो लूट लिया, लूट लिया एकदम चपरे में, साफ में, बिल्कुल अच्छे से। अब बोलो क्या करेंगे, चिल्लाओ, अब तो बूढ़ा लूट गई, सब कुछ लूट गया। तो प्रेमियों, अभी तुम्हारा बचा क्या? तुम्हारा नाम रतन धन बचा, नाम रूपी सदगुरु बचा। और वो सदगुरु ऐसा है जैसे हनुमान जी उड़ते थे ऊपर। ये बताओ कोई प्रभु मारा जाता है कि नहीं? तुमने सुना है? अगर तुम्हारे सदगुरु अनामी महाप्रभु
सतगुरु सतनाम है, सतपुरुष हैं। तो चौथे राम है। जब पहले राम को कोई नहीं मार सकता तो चौथे राम को कौन मार सकता है? बोले मार सकता है? गूंगे हो क्या? मार सकता है? नहीं मार सकता। तो फिर तुमने कैसे समझ लिया कि हमारे गुरु चले गए या मर गए? किसने तुमसे कहा? जब वो राम जी जाए तो गुप्तार घाट में चतुर्भुजी रूप दिखाया, तो ये राम जी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कबीर साहब गए तो 2 फूल छोड़ करके गए, तुम्हारे गुरु जी महाराज कुछ छोड़ी कि नहीं जाएंगे? इतने बड़े संत, इतनी संगत, कुछ बताए भी नहीं चल देंगे। और परिवर्तन हुआ नहीं तो क्या झूठा बाबा कहलाएंगे? किस लिए तुम लगी हो भाई? कोई दूसरा बाबा ढूंढो, किस लिए लगी हो? और मैं तो जानता हूं कि मेरे गुरु महाराज ने कहा कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। काम उनका हो रहा है। सतयुगी महाराज आ गई। और ये तुम समझ लो, अगर भारत की सेना है तो चीन की भी सेना है, और चीन भारत की सेना में झगड़ा होगा। पहले लड़ाई होगी या देश की जनता में लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई सेना में होगी। कर्नल जनरल लड़ेंगे, ये इस आयुध से उस आयुध से युद्ध होगा। उसी तरह कलयुग और सतयुग में लड़ाई होगी, उनमें आयुध होगा। इधर से राम लड़ेंगे और उधर से रावण लड़ेंगे। जब सतयुग की विजय होगी तब सतगुरु उसका राज तिलक करेंगे कि भाई आज से लग गया। जहां पर 20 करोड़ नर नारी, आपने सुना है 10 करोड़, मैं बताता हूं 20 करोड़ नर नारी रहेंगे, और उससे ऊपर 21 करोड़। और जहां पर रहेंगे वो स्थान भी मैं जानता हूं, ये मत समझो कि मैं जानता नहीं, मैं स्थान भी जानता हूं। और उसी इंतजार में आप देखो कि अब क्या, जब बाबा जी गुरु जी महाराज ने कहा कि परिवर्तन होगा, लोगों ने कहा सन 1980 में, उसके बाद में गुरु महाराज ने कहा 2000 में, 2 पे 3-0 भी पास हो गया। लोगों ने करगिल के युद्ध के समय भी परिवर्तन का समय था, वो भी बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? जितने न बच जाए उतने न अच्छा, जितने सुधर जाए उतने न अच्छा। अब बताओ, सन 1980 में, 78 में, 52 में, और उसके बाद 90 में, फिर 2000 में कितनी संगत जड़ा गणना कर जाओ। और सन 2012 में जो चरम सीमा टूट गई, पानी पीने को आटा नहीं, बैठने की जगह नहीं बची, तो संगत किसकी थी? परम संत बाबा जी गुरुदेव की थी, किसी दूसरे की थी। अब उसी संगत को लोग काट रहे, उसी को छाट रहे। तो बीज किसने बोया? बाबा जय गुरु जी महाराज ने, परम संत सदगुरु जय गुरु जी महाराज ने बीज उनका बोया। संगत उन्होंने तैयार की, जीवों को उन्होंने बचाया है। तो जिस जीव को बचा लिया राम जी ने, उस जीव को मारेंगे क्या? बोलो मारेंगे? तो अब जैसे सन 1980 में अगर बाबा जय गुरु जी महाराज के 20 करोड़ थे, तो इस समय 60 करोड़ है। आप बताते हो 45 करोड़, तुम्हारी बात मानते, चलो हम अपनी नहीं मानते। 40-45 करोड़, तो अब 20 करोड़ तो पहुंच जाएंगे। आधे घर में रहेंगे, आधे जाएंगे वहां यज्ञ में। बोलो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जब 45 करोड़ का जन जागरण किया, मेरे हिसाब से तो ज्यादा है, जो आपकी गणना में नहीं, जो गुरु महाराज ने लिखवाया वो बहुत ज्यादा। और भारत की आबादी गुरु महाराज ने उस समय बताया 88 में कि 2 अरब है, 2 अरब। इस समय कै अरब होगी इसका कोई अता पता नहीं। और इस समय मोदी जी बताते 140 करोड़, चलो 140 करोड़ मान लेते। और आप बताते हो कि गुरु महाराज ने नाम दान दिया 45 करोड़। तो 45 करोड़ में से मैं तो 21 करोड़ की बात कर रहा हूँ। चौथे महायज्ञ में मैं ज्यादा की बात तो कर नहीं रहा हूँ। उसमें आप भी रहेंगे, दुनियादार भी रहेंगे, क्योंकि आप ये कामना कर रहे हैं कि हम बच जाएं, बाकी दुनिया वाले मारे जाएं। तो कैसे सत्संगी भाई, कैसे सत्संगी आप? अरे भाई राम जी वाले भी बचे, श्याम जी वाले भी बचे, माता रानी वाले भी बचे, गंगा मैया वाले भी बचे, यमुना मैया वाले भी बचे, नीम पे पानी डालने वाले भी बचे। ये तुम्हारी भावना होनी चाहिए, क्योंकि राम के राज्य में जो राम राजा हैं
तो इनका राज चलना चाहिए कि नहीं? बोलो चलना चाहिए कि नहीं? अब तुम तो जा रहे अपने घर, तुम्हें नामदान मिल गया, और राम जी से और हमारे गुरु जी महाराज से, हमारे सतपुरुष से, हमारे अनामी मोहर पुरुष से यही कौल करार है कि जो समझा बुझा की जाए उन्हें ही ले जाना। अब जो राम जी को मान रहे हैं, शाकाहारी हो गए हैं, राम राज लगना है, तो धनुष बाण तो राम जी को उठाना पड़ेगा। बोलो उठाना पड़ेगा कि नहीं? कि तुम उठाओ? अब बड़ेला धाम में गुरु महाराज ने सतीजी ध्वज बनवा दिया, और उसका प्रमाण भी है पूरा, और पूरा अनुभव होता है। ये बताओ, संगम पर पूरी संगत आई है, पूरी संगत आई है मेरे हिसाब से, जिंदा हाजिर नाजिर। और बड़ेला धाम से जितना अनुभव हुआ उतना भेजा गया, कल जो होगा वो भी भेजा जाएगा। मीरा को अनुभव हुआ तो गया, वेद व्यास ने जो देखा वो कहा, जो गोस्वामी ने देखा वो कहा, और जो हमारे गुरु जय गुरुदेव स्वामी ने देखा वो कहा, जो हमारे गुरु दादा महाराज ने देखा वो कहा, जो राधा स्वामी ने देखा वो, और कभी दादू दादू डरिया पट्टू भीखा सबने कहा, और मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूं। तुम किस तरह के गूंगे हो भाई, जो तुम्हें नहीं होता? अगर तुम्हें होता सदगुरु की रास के होते तो हंस हंस की चाल चलता है, कौवे की चाल नहीं चलता। किसने कहा नहीं बताते? कौन से किसने कहा नहीं बताते? रामायण में गोस्वामी जी ने क्यों लिखा? किस लिए? दुनिया को छिपाने के लिए कि बताने के लिए? बोले बताने के लिए कि छिपाने के लिए? बताने के लिए, दुनिया को जगाने के लिए। गुरु महाराज ने हमारे इसलिए नहीं कहा, इसलिए नहीं कहते थे कि दुनियादार को तुम बताओगे तो राम भगवान नाखुश हो जाएंगे, वो प्रभु नाखुश हो जाएगा। किसी को तुम उल्टा सीधा कहोगे तो नाखुश हो जाएंगे। अब ये नहीं कहा कि तुम्हारे गुरु की का प्रताप नहीं, तुम्हारे गुरु की महिमा नहीं, तुम अपने गुरु के नाम की महिमा नहीं गा सकते, तुम अपने गुरु का परचम नहीं लहरा सकते, तो नहीं मना किया। बोलो, और जितने तुम संगी हो, गुरु महाराज ने कहा, ऐ प्रेमियों पुराने, जब जब नामदान दिया, ऐ पुराने अनुभवियों टारधारियों कपड़ाधारियों, पुराने अनुभवियों, ये जो नए लोग हैं उनको समझा दे, और बराबर बताते रहना जब तक ये पूछे तब तक। वो तुम्हारी वाणी वापस लिया क्या? उसको वापस ले लिया उस आदेश को बताने को। तो आज जो कुछ होगा वो पूछेंगे कि हमने सतलोक धाम देखा है, और उसमें 500 सूरज थे और 700 इसमें जो है नदियां थी, तो तुम्हें बताना पड़ेगी हाँ थी, अगर देखा है तो, और नहीं देखा तो आंख के अंधे नाम में सुख। तुम कहोगे मैं नहीं जानता। और आज ये विडंबना है, अगर कोई प्रेमी एक नाम भूल गया है तो दूसरा बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी सिमरन ध्यान की भजन किस तरह होता है वही किसी की समझ में नहीं आया। पूछो किस तरह करते हो, तो कहते हैं माला निकालेंगे, क्योंकि बाबा जी ने माला दी, माला में नामदान दिया है, तो माला किस तरह निकालेंगे? जरा माला देखो, निकाल नहीं भैया, बहुत गहरे में माला है, देखो ये माला। तो बाबा जी ने कहा कि देखो ये माला है, इस माला को करना है, पहले जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव पूरी बात। तो जब बैठते हैं तो जानते हो, अब पहले सुन लो पांचों नाम की तो जो छोड़ो, वो कहते हैं जय गुरुदेव गुरु महाराज ने कहा पूरी बात, आगे पांचों नाम की पूरी माला, फिर पहले नाम की पूरी माला, दूसरे नाम की पूरी माला। जब तक ऐसे झटका नहीं मारे तब तक वो सुधरने वाले नहीं है। अब गुरु महाराज पूरी माला कह रहे हैं, उसी तरह वो भी पूरी माला कर रहे हैं। तो भाई अगर इस तरह समझाने वाले होंगे तो कैसे काम चलेगा? वो तो कह रहे मतलब पूरा माला करोगे, पूरे मनके को घुमाओगे, और मन का करोगे, तनका नहीं करोगे। तो प्रेमियों, अगर करने ही कुछ है तो गुरु के आदेश का पालन करो, वही गुरु भक्ति है, वही सच्चाई है, वही सौम्यता है। और प्रेमियों, अगर हमारे स्वामी जी महाराज कहीं चले गए होते
तो अनुभव नहीं होता, ना हमें दिखाई पड़ता ना सुनाई पड़ता। ये जाड़े का मौसम है और इस जाड़े के मौसम में मैं यहाँ हजार माइक मेरे अगल बगल बोलते हैं, डफरू डफ बोलते हैं, आप लोग भी हैं। बोलो, जब शाम को आप एकाग्रचित्त होकर के अपनी रजाई में साधना में लेटते हैं तो कान में उंगली लगानी पड़ती है। जरा जोर से बोला, लगानी पड़ती है, लगानी पड़ती है, नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि अपने आप सुनाई पड़ता है। वो आवाज अपने आप सुनाई पड़ती है, जो शब्द है वो अपने आप सुनाई पड़ता है। गुरु महाराज ने जो बताया है, जाड़े का मौसम अपने आप सुनाई पड़ता है, कान बिल्कुल मस्ती चढ़ जाती है। तो जब भजनानंदी तो सुनाई पड़ती है, गुरु का शब्द उतर रहा है, इसी को कहते गुरु का ध्यान कर प्यारे, बहुर घट शब्द को सुनना। तो अब गुरु का ध्यान किया है, शब्द आने लगा है, तो उसको सुनोगे कि नहीं सुनोगे? बोलो, सुनोगे कि नहीं सुनोगे? इसीलिए कहते भात खा लिया पर बोल नहीं आता। तो अब गुरु का शब्द सुनोगे, और जब सुधाई शब्द पड़ेगा उसी को साउंड कहते, उसी को सदगुरु भी कहते। वो घट में बोल रही है, बोलो चले कहाँ गए? जब वो घट में बोल रहे चले कहाँ गए? मैं तो आपके सामने नहीं बोल रहा, मेरे पास कोई किताब उताब रखी है, देखो है कोई? बोलो है? जब कोई किताब नहीं तो मैं बोलता कहाँ? और मेरी हिस्ट्री, मेरा इतिहास पता लगा लो, बड़े लाभी मेरे बाप टाटधारी, उनसे पूछ लो, जिम्मेदार जिले के जो रहे उनसे पूछ लो, अमर सिंह वर्मा, रामचंद्र यादव से पूछ लो, टाटधारी से, जो अभी भी मथुरा से आते जाते हैं। हमारा उनका कोई बैर नहीं, किसी प्रकार की निंदा आलोचना। और जो मेरे क्षेत्र के हैं उनसे भी कोई मतलब ईर्षा द्वेष नहीं, जो निकलते हैं बढ़िया आराम से हमारा उनका इंट्रोडक्शन होता है, हाथ भी मिलाते हैं, प्रेम से बोलते हैं। और आप किस तरह के हो? क्योंकि वो जानते हैं कि अपने पिया को मानते हैं, अपने सदगुरु को मानते हैं, अपने स्वामी को मानते हैं, बाकी किसी को फरहा को नहीं मानते। और इसलिए साहब कबीर की ही मानते हैं कि दुनिया ऐसी बावरी, पत्थर पूजन जाए, घर की चक्किया को न पूजे, उनका पीछा का हम अपने घर की चक्किया पूजते, जिसका हम पीछा खा रहे। हम पत्थर पूजने अब नहीं जाते और ना ही किसी से पूजवाते। तो मुझे अगर दिखाई सुनाई पड़ता है तो तुम्हें पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मुझे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर मुझे हो रहा तुम्हें होगा कि नहीं होगा? और यहाँ जब हम खड़े करते हैं, आपको भास्कर भगवान से बात कराते हैं और भगवानों से बात कराते हैं और गुरु महाराज की सारी चीजें समझाते हैं और बताते हैं, वो जो अनुभव होता है कि हम अपने जैब से निकाल के देते हैं कि काल भगवान आ जाते हैं। बोलो, दयाल भगवान आते हैं कि नहीं? और जब गुरु महाराज हंसते हुए तुम्हारे सामने खड़े होते तो कौन सा काल भगवान? गुरु के सामने किसी की औकात है आने की? कहते सभी नवाए शिष्ट में रब के सो क्या। जब सब तुमको नाथ नवाते हैं, तुम्हारे सामने औकात क्या है? और औकात अगर किसी की बन गई तो गुरु महाराज ने कहा महामंत्र मेरा बोलना, मेरे महामंत्र को जान लो, उसको बोलना। और उस महामंत्र को जब बोलोगे तो उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। उसी को कहते हैं नाम लेत भव सिंध सुखाई, कहो विचार सुजन मन। तो ये भी आपको करना है, तो कुछ करो। मन लाओ सतगुरु चरणन में, सतगुरु चरणन में, नामा भजन मन मंदिर गाओ, भजन मन मंदिर गाओ, इस संगम में रोज नहाओ, संगम में रोज नहाओ, गुरु की वंदना अपने माँ, गुरु दर्शन हुए अपने माँ, मन मंदिर में दीप जला लो, मंदिर में दीप जला
ध्यान ध्यान गुरु चरण नमा मन लागे सतगुरु चरण नमा हरिदर्शन को तुम भी जाओ नाम भजन मन मंदिर गाओ लगन लगे गुरु चरण नमा मन लागे सतगुरु चरण नमा ब्रह्म सूत्र गंगा को नहाओ नाम सुधा रस तुम भी पाओ नाम की गंगा चरण नमा मन लागे सतगुरु चरण नमा श्रद्धा भाव से शीश झुका लो गुरु वंदना तुम भी गालो नामय नाम के वरण नमा मन लागे सतगुरु चरण नमा सत्य गुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, इस दिन 8:30 बजे से रोज सत्संग होता है, किसी दिन आगे पीछे नहीं होता। तो 8:30 बजे से पहले ही आप लोग बैठ जाया करो, भोजन प्रसाद सब कुछ करके। और यहाँ जैसे अगल बगल कैंप लगे हुए हैं, तो इन कैंप में जो है सब श्रद्धालु प्रेमी हैं, तो उनको भी लगे कि हमारे संगी साथी हैं, तो इसलिए रोज जयकारा बोलते हो आप, तो जयकारा भी बोलते रहो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, तीर्थ राज प्रयाग की, अयोध्या धाम की, बड़ेला धाम की, प्रभु श्री राम की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की, सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राम।